खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे, और फिर भी मैं खुद से ट्रैवल किया, बहुत कुछ अपने फैमिली के लिए ट्रैवल किया। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, वो आज भी ड्रिंक करते हैं, बट मैं उनके पास नहीं रहता। मैंने खुद का एक डांस स्टूडियो खोल रखा है, तो मैं उसमें अब डांस सिखाता हूँ। मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ, थोड़ा सा अपना घर चला रहा हूँ, अपना अपना पेट चल रहा है। मेरे भाई और मेरी मम्मी मेरे से उम्मीदें रखे हुए हैं। मेरी बहुत बड़े ड्रीम हैं जो मैं करना चाहता हूँ डांस के थ्रू। और मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, जो मैंने पीछे जो क्या किया। एक टाइम था, तब मैं स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में इतना ट्रैवल करने के बाद स्कूल की पढ़ाई भी ऐसे ही छूट गई पापा की वजह से। पापा थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने मेरी बुक्स वगैरह फूंक दी थी, तो उन्होंने आग लगा दिया था। तो उस चक्कर में मैंने सोचा यार, अब मेरी बुक्स भी चल चुकी हैं और फैमिली को पैसे भी की नीड है, और दो मेरी सिस्टर भी होती थी और छोटा भाई भी है मेरा, तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में। तो मुझे लगा कि भाई मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और मैं काम लग जाऊँ। मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं कुछ भी करूँ तो मेरे पापा को अच्छा नहीं है लगता, बट वो मेरे को आज भी अपना बच्चा नहीं मानते। उस टाइम उन्होंने मेरी किताबें फूंक दी, मैं बहुत रोया, इतना रोया कि शायद ही कोई रोया होगा अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया कि भाई ऐसे पढ़ लूँगा, वैसे पढ़ लूँगा। फिर ऐसे काम में बिजी रहा। मैंने कबाड़ा चूकते हैं ना जो लोग, वैसा काम भी किया है। मतलब कि सोच सकते हो कि मैं किस वेव से गुजर के आया हूँ। आज मैं फटे लत्ते पहनता हूँ तो मुझे कहते हैं लोग अच्छा लग रहा है। जिस टाइम मैं फटे लत्ते पहनता था कहते थे देखो भिखारी घूम रहा है, ऐसे बोलते थे। और आज मैं थोड़ा ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ कि भाई मेरे को जो फटे कपड़े पहन के लोग कहते थे ये भिखारी दिखता है, आज वही लोग मुझे कहते हैं देख ये फैशन मारता है। और जब मैं घर की सिचुएशन देख के मैंने एक साइकिल ली 2500 रुपये की, जिससे मेरा काम चल सके। और मैं उस साइकिल से लेके कबाड़ा चुगने जाता था, इधर से उधर बहुत ट्रैवल किया। उसके बाद जो पैसे आते थे उनसे मेरे घर वालों का पेट पलता था। उसके बाद पेट पलता था तो भूखा रहना पड़ता था कई बार। तो कई बार इतनी प्रॉब्लमें आती थी कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था, इतना रोने लग जाता था कई बार कि भाई नहीं यार तुम मर जा, इससे अच्छा तो मर जा यार, इससे अच्छा तो मर जा यार। पूरा टाइम ऐसा रहा। ये नेगेटिव सोच तो बहुत थी मेरे पास, बहुत, पर कोई संभालने वाला नहीं था। खुद से संभला खुद से संभला फिर खड़ा हुआ। यार तू सबकी आस है, तू नहीं रहा तो तेरी बहन कहाँ जाएगी, तेरा भाई कहाँ जाएगा, तेरी माँ कहाँ जाएगी। तो ऐसे ही सोचते सोचते टाइम निकलता रहा कि भाई तूने अपने लिए नहीं जीना, तुझे अपनी फैमिली के लिए जीना है। यार तेरी बहन है, तेरा भाई है, सबसे बड़ी आस तेरी वही है। फिर काम स्टार्ट किया। पहले मैंने साइकिल से स्टार्ट किया, साइकिल से मेरा थोड़ा सा गुजारा होने लग गया। तो मम्मी बोली कि भाई तू कुछ काम सीख ले, आगे जाके काम ज़रूरी हो जाएगा। तो एक गांव में ना एक ट्रक चलाता था कोई, तो वो बोला कि भाई मेरे पास भेज दो उसको, मैं इसको ट्रक भी सिखा दूंगा और अच्छी सैलरी भी दे दूंगा। उसने मेरे को 2009 में उसने उसने मुझे ट्रक चलाना सिखाया।
बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें कि मैं ट्रक सीखूं। पर मुझे साथ रहता था, उसके टायर पंचर होते थे, टायरों को उठाता था और काफ़ी वो गाड़ियों में भेज देता था, कभी किसी का कनेक्टर भेज देता, कभी किसी का कनेक्टर भेज देता था बना के। तो ऐसे ही उसके साथ रहा मैं, काफ़ी 3 महीने रहा। तो उसके बाद मेरा मन पलट गया। मैं बोला मम्मी मेरा तो मन नहीं करता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि मैं सोचता हूँ कई बार, मैंने रोड पे देखा है किसी का एक्सीडेंट हो रहा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा। तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों में जाते थे पहले, सामान समून लेने जाना होता था, पत्थर जैसे पत्थर लोड करके लेके आना होता था, तो वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे बात है कि भाई मेरे लिए सेफ नहीं है ट्रक। तो कह रही छोड़ दे बेटा तू, और मम्मी बोली तू कुछ और काम सीख ले। फिर फिर मैंने सोचा कि मैं नाई हेयर सैलून खोलूँ, हेयर सैलून का काम सीखूँ। तो मेरे मामा हेयर सैलून का काम करते हैं, मैं उनके पास गया। मैंने सोचा कि उनके साथ सीख लूँगा, बट नहीं समझ में आया उनका, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ कुछ समझ नहीं आता, तो नहीं आया। घर पे ऐसे झगड़े रहे, पापा झगड़े बहुत करते थे, अभी भी करते हैं। तो काफ़ी टाइम बीत गया ऐसे ही करते करते, 2 ढाई साल चले गए, फिर भी मैं काम सीख नहीं पाया। तो मामा के साथ हो गया थोड़ा छोटी मोटी बातों पे तकरार, तो मैं रो रो के अपने घर आ गया। तो मम्मी बोली कोई नहीं बेटा फिर से सीख ले कोई काम। तो मम्मी ने तो आज छोड़ी नहीं भाई कि तू काम सीख ले। मम्मी ने कभी आस नहीं छोड़ी कि भाई तू कभी नेगेटिव सोचेगा या कुछ और। तो मैंने फिर साइकिलों का काम सीखा। साइकिलों का काम मैंने 6 महीने किया, उसने थोड़ा पैसा देना स्टार्ट किया, तो उससे मैं थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेता था और कुछ पैसे मैं घर दे देता था। तो मैंने साइकिलों का काम स्टार्ट किया, तो काम सीख लिया। फिर वहाँ से मैं सोचा कि भाई आज के टाइम में साइकिल का काम इतना ही है, आने वाला टाइम साइकिल का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम बहुत लो था। मैंने सोचा कि भाई साइकिल के काम से कुछ नहीं होगा, कुछ और करते हैं, बड़ा सोचते हैं। तो मैं वहाँ से निकला आया। फिर मैंने ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी की, तो फिर भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मैं फिर मैं शिमला जाने के लिए सोच लिया। शिमला सिर्फ पेंट करना होता है, जैसे कि ये पेंट मेरे को आता नहीं था, बट मैंने सोच लिया कि मेरे को जाना है। तो भाई एक फ्रेंड था जिसकी मैं दिहाड़ी वगैरह पे जाता था, वो मिस्त्री था चेन्नई का। तो कह रहा है मेरे पास ना घर बनाने वाला काम सीख ले, जैसे घर बनाते कोई भी मिस्त्री, तो वो काम सीख ले। तो मैं बोला चल ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मेरे को दिहाड़ी भी दे दियो और मेरे को काम भी मिल जाएगा। तो उसने एक बंदे से मिलाया, वो स्टील का काम करता था, जैसे स्टील के ग्रिल लगती है, पोड़ियाँ लगती हैं, स्टील के गेट लगते हैं, तो इन चीज़ों का काम होता था। तो वो बोला कि भाई तू इसके पास काम सीख ले, ये सही रहेगा। तो मैं उसके पास गया भाई, उन्होंने बोला मेरे को मैं तेरे को 1500 रुपये दे सकता हूँ, तू काम सीख ले। वहाँ पे भी बहुत ऐसे ही रहा, कभी कभी टाइम पे पैसा नहीं मिला, और गांव से ट्रैवल करके जाना था शहर में। सुबह उठते थे, बस पकड़ते थे, बस आती थी सुबह 8 बजे, कई बार 7 बजे घर से निकलते थे, सुबह 6 बजे निकलते थे। तो बस में जाना होता था, सुबह 8 बजे शॉप पे पहुंचना होता, 8:30 तक पहुंचना होता था। तो ऐसे ही किसी कभी तो बस के पीछे लटक के गया हूँ, कभी छत के ऊपर लटक के गया हूँ, कभी टीटी के सामने भागा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल। फिर वो मैंने वहाँ पे 1 साल लगाया, फाइनली मैंने वहाँ पे काम सीख लिया। फाइनली मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि जब मैं वहाँ पे काम सीख चुका था थोड़ा बहुत, कि मैं कर सकूँ, मेरी सैलरी होगी 3000 रुपये। तो ये आगे का ब्लॉग मैं कल बनाऊँगा, मुझे थोड़ा सा काम है।
मैं आगे का ब्लॉग आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो प्लीज़ आप भी इसको इतना प्यार करो कि ये रियल लाइफ मेरी आपको थोड़ी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो तब के लिए बाय। आई लव यू ऑल।